नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके शरीर पर कभी छिपकली गिरी है? अगर हाँ, तो उस समय शायद आपके मन में एक ही सवाल आया होगा, क्या यह शुभ संकेत है या अशुभ? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर भगवान हमें किसी आने वाली घटना का संकेत दे रहे हैं? भारत में सदियों से छिपकली को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। विशेष रूप से हिंदू परंपरा में गौली शास्त्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें छिपकली के शरीर पर गिरने, उसकी आवाज सुनने और उसकी गतिविधियों के आधार पर शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जाता। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हिंदू शास्त्रों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार छिपकली का शरीर पर गिरना क्या संकेत देता है, कौन से अंग पर गिरना शुभ माना जाता है, कौन से अंग पर गिरना अशुभ माना जाता है, और यदि आपके ऊपर छिपकली गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा धार्मिक उपाय बताऊंगा जिसे करने से मन को शांति मिलती है और जिसे बहुत से लोग शुभ मानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म में हर जीव का अपना एक विशेष महत्व माना गया है। गाय, नाग, मोर, कौआ, उल्लू और यहाँ तक कि छोटी सी छिपकली को भी कई धार्मिक परंपराओं में संकेतों से जोड़ा गया है। दक्षिण भारत में आज भी कई मंदिरों में लोग छिपकली से जुड़े शुभ अशुभ संकेतों पर विश्वास करते हैं। कुछ मंदिरों में तो स्वर्ण और रजत छिपकली की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन करने की परंपरा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस संसार में होने वाली कुछ घटनाएं हमें पहले से संकेत देती हैं। इन्हीं संकेतों में से एक माना जाता है छिपकली का शरीर पर गिरना। ऐसा कहा जाता है कि यह आने वाले समय के बारे में शुभ या अशुभ संकेत दे सकती है, लेकिन इसका अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि छिपकली शरीर के किस भाग पर गिरी है। सबसे पहले बात करते हैं यदि छिपकली सिर पर गिर जाए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सिर पर छिपकली गिरना जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत माना जाता है। यह परिवर्तन नौकरी, व्यापार, परिवार या जीवन की दिशा से जुड़ा हो सकता है। कुछ लोग इसे सम्मान और उन्नति का संकेत भी मानते हैं, जबकि कुछ परंपराएं इसे सावधानी का संकेत बताती हैं। इसलिए ऐसे समय में धैर्य रखना और कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझकर लेना उचित माना जाता है। यदि छिपकली माथे पर गिरती है तो कुछ मान्यताओं के अनुसार यह सम्मान, प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि आने वाले समय में व्यक्ति को समाज में सम्मान मिल सकता है या कोई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर छिपकली दाहिने कंधे पर गिरती है तो इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति को कार्यों में सफलता, पदोन्नति या शुभ समाचार मिल सकता है। यदि कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल माना जाता है। वहीं यदि छिपकली बाएं कंधे पर गिरती है तो कुछ परंपराएं इसे सावधानी का संकेत मानती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अनर्थ निश्चित है, बल्कि यह माना जाता है कि व्यक्ति को अपने निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। अब बात करते हैं हाथों की। यदि छिपकली दाहिने हाथ पर गिरती है तो इसे धन लाभ, सफलता और नए अवसर का संकेत माना जाता है। व्यापारियों के लिए इसे लाभदायक माना जाता है, जबकि नौकरी करने वालों के लिए नई जिम्मेदारी या तरक्की का संकेत माना जाता है। लेकिन यदि छिपकली बाएं हाथ पर गिरती है तो कुछ मान्यताओं के अनुसार यह अनावश्यक खर्च या आर्थिक सावधानी बरतने का संकेत हो सकता है। ऐसे समय में धन का सही उपयोग करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसके ऊपर छिपकली गिरी हो और कुछ दिनों बाद उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया हो? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय दूसरे दर्शकों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। अब आगे जानेंगे कि छाती, पीठ, पैरों और शरीर के अन्य अंगों पर छिपकली गिरने का क्या अर्थ माना जाता है, और अंत में जानेंगे वह विशेष धार्मिक उपाय जिसे कई लोग आज भी श्रद्धा से करते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सिर, माथे, कंधे और हाथ पर छिपकली गिरने के बारे में हिंदू परंपराओं में क्या मान्यताएं प्रचलित हैं। अब आगे जानते हैं शरीर के अन्य अंगों पर छिपकली गिरने के संकेत। सबसे पहले बात करते हैं छाती पर छिपकली गिरने की। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यदि छिपकली छाती पर गिरती है तो यह भावनात्मक जीवन या परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत हो सकता है। कुछ लोग इसे प्रेम, परिवार में खुशखबरी या रिश्तों में सुधार का संकेत मानते हैं।
वहीं कुछ परंपराएं कहती हैं कि व्यक्ति को अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि संबंध मधुर बने रहें। अब बात करते हैं पीठ पर छिपकली गिरने की। यदि छिपकली पीठ पर गिरे तो कई मान्यताओं में इसे सावधानी का संकेत माना गया है। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति आपकी भलाई चाहता हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें और अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा न करें। अब जानते हैं पेट पर छिपकली गिरने का अर्थ। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पेट पर छिपकली गिरना धन, भोजन और पारिवारिक सुख से जुड़ा संकेत माना जाता है। यदि व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कार्य करता है तो उसे भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बताई जाती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं पैरों पर छिपकली गिरने की। यदि छिपकली पैरों पर गिरे तो इसे यात्रा, स्थान परिवर्तन या किसी नए अवसर का संकेत माना जाता है। संभव है कि आपको किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करनी पड़े या आपके जीवन में कोई नया अध्याय शुरू हो। अगर छिपकली पैरों के तलवे पर गिरे तो कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी सफर पर निकलने से पहले भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या छिपकली का गिरना हमेशा अशुभ होता है? इसका उत्तर है नहीं। हिंदू धर्म के किसी भी प्रमुख शास्त्र में यह नहीं कहा गया कि छिपकली का गिरना हमेशा अशुभ ही होता है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं इसे शुभ माना जाता है, कहीं इसे केवल एक संकेत माना जाता है और कहीं इसे सामान्य प्राकृतिक घटना समझा जाता है। इसीलिए यदि आपके ऊपर कभी छिपकली गिर जाए तो सबसे पहले घबराइए मत। डर और अंधविश्वास में आकर गलत निर्णय लेना उचित नहीं है। अब सवाल आता है कि अगर छिपकली शरीर पर गिर जाए तो क्या करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शांत रहें। यदि संभव हो तो स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें। कई लोग इस समय भगवान शिव का एयूएम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जपते हैं। वहीं कुछ लोग भगवान विष्णु का एयूएम नमो नारायणाय मंत्र भी श्रद्धा से बोलते हैं। यदि आपके घर में पूजा का स्थान है तो वहां दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल बना रहे। कुछ लोग गाय को हरा चारा खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं या किसी गरीब को भोजन कराते हैं। सनातन धर्म में दान और सेवा को हमेशा शुभ कर्म माना गया है। यदि मन में भय हो तो अच्छे कर्म करना सबसे बड़ा उपाय माना गया है। दोस्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म का महत्व बताया है। हमारे अच्छे कर्म, सच्चाई, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास ही हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। किसी भी संकेत से अधिक महत्वपूर्ण हमारा आचरण और हमारा कर्म होता है। इसीलिए किसी भी घटना से डरने के बजाय उसे ईश्वर का स्मरण करने का अवसर समझिए। अब अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि छिपकली से जुड़ी कुछ रोचक धार्मिक मान्यताएं, मंदिरों का रहस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इस विषय का निष्कर्ष क्या है। साथ ही वीडियो के अंत के लिए एक प्रभावशाली समापन भी मिलेगा।